हेलो बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का हम लोग देखे थे इन टू कंपोनेंट में। वह दो कंपोनेंट कैसे लिया करता था, अगर यह एक्स एक्सिस है और यह है सो वाई एक्सिस है, और इसमें कोई एक वेलोसिटी है सो भी वेलोसिटी वेक्टर भी थीटा एंगल से है, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दो इसमें वेलोसिटी है सो का कंपोनेंट टूटता था, एक भी एक्स और दूसरा भी वाई। ऐसा आप लोगों ने देखा था। भी जिससे एंगल जुड़ा हुआ रहता था और जिस फिजिकल क्वांटिटी का है, यहाँ क्या है वेलोसिटी दिए हैं, तो यह क्या हो जाएगा भी कॉस थीटा, उसमें कॉस थीटा लगता था, और जिसमें एंगल नहीं जुड़ा हुआ हो उसमें लगता था भी साइन थीटा। इसे करके हम लोग बनाते थे। अगर ध्यान होगा तो इस प्रकार से ऐसे करके लेंगे। बच्चों, अगर मान लीजिए कि आप अगर 10th क्लास में ये वेक्टर शब्द को नहीं देख रहे हैं, अगर मान लीजिए 10th क्लास में है और 10th क्लास में आप लोग ऐसे करके पढ़ते थे होंगे, ऐसे ये यहाँ से ओ ये ए मान लेते हैं और यह बी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी यह है, इसमें परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ जो है वह भी एक्स है मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ जो है वह भी वाई है, मान नहीं लेते हैं, ये है ही। ये अगर गौर से देखें और ये यहाँ से ये इसी में है ना, तो अब कहाँ से कहाँ तक तो नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का दे दिए कि भी एक्स है और भी वाई है, तो ये क्या हो जाएगा अपने से सोच के देखिए, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ना क्या, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ बी यानी भी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या भी एक्स का स्क्वायर, ओ ए भी एक्स है प्लस ये क्या भी वाई का स्क्वायर। ये ऐसे करके हम लोग अगर यहाँ वेक्टर नहीं ले, तब अगर हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में ले लेते हैं, तब क्या होता है देख लेते हैं। तब हम लोग इसको देखते हैं कि मतलब देख लेते हैं क्या, बैठा करके अगर हम लोग देखेंगे मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, तो हम लोगों को क्या आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड से चले, फ्रॉम राइट हैंड साइड से अगर चलते हैं तो क्या मिलता है देखिए, तो भी एक्स का स्क्वायर प्लस भी वाई का स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए भी का स्क्वायर। तो देखते हैं भी एक्स का मतलब क्या, भी कॉस थीटा, भी एक्स का मतलब भी कॉस थीटा अभी बताएं, प्लस ये स्क्वायर है स्क्वायर ले लिए, प्लस ये भी वाई का मतलब क्या, भी वाई का मतलब भी साइन थीटा, भी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा भी का स्क्वायर और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब इसमें और इसमें दोनों में स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये यहाँ आ जाएगा भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ आ जाएगा, ये प्लस था तो प्लस दे दिए। अब दोनों से भी स्क्वायर है, भी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो भी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। आप सभी को 10th क्लास में जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो भी स्क्वायर इंटू 1, तो आया क्या भी स्क्वायर। अब अपने से देखिए राइट हैंड साइड से चलिए, राइट हैंड साइड से भी स्क्वायर आ गया, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो बराबर लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब यह जो है वो प्रूफ है। अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी चीज़ को डायरेक्शन को दिखाने के लिए ऐसे करके बात करते हैं, तो लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, ये जो है इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका स्क्वायर वह क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए तब, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो पढ़ने जा रहे हैं जो आपका पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, और ज़्यादा आपको यूज़ 11th में भी दिखेंगे, 11th में लॉज ऑफ मोशन में दिखेंगे, प्रोजेक्टाइल में इसका ज़्यादा दिखेगा, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, प्रोजेक्टाइल में, आगे चल कर के विस्कोसिटी चैप्टर में दिखेगा। मतलब ये जहाँ मन होगा वहाँ प्रेजेंट हुआ। आज 12th में तो सब जगह दिखेगा, सब जगह कहने का मतलब 5 यूनिट में आपको कंप्लीटली दिखेगा। 5 यूनिट में ये जो अभी बताने जा रहे हैं वह क्या है
कि अगर मान लेते हैं कि यह एक वेक्टर है और दूसरा यह एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये दोनों अभी दिखा रहे हैं कि क्या परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे पर लंबवत है, यहाँ दिखाएं। लेकिन ऐसा हो जाए कि एक वेक्टर ऐसे रहे, ऐसे वेक्टर ए है, ठीक है, या एक्स भी मान सकते हैं, एक्स वेक्टर एक्स है, और दूसरा वेक्टर ऐसे करके वाई है, क्या है, वाई है, वेक्टर वाई। कहेंगे सर ऐसे वाई ऐसे ना, नहीं मान लिए ऐसे करके, अरे ओ है, और इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, क्या है, एंगल थीटा है। अब हम ऐसे समझे कि ये है सो डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तब क्या होगा, तब वहाँ पर कैसे देखते हैं। तो इस तरह में कहेंगे कि ये पाइथागोरस का थ्योरम लगाने के लिए इसमें सबसे पहले आपको 90 डिग्री, ये कहने का मतलब क्या है, ये एक वेक्टर है, यह दूसरा वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जोड़ करके हम लोगों का इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट जैसे यहाँ क्या है, भी है, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट ई तो भी है, ये भी एक्स भी वाई और ये भी रिजल्टेंट कहलाता है। ये 11th क्लास में मैं वेक्टर चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी मैं केवल बोल रहा हूँ कि ऐसे समझ के रखिए, तो ऐसे समझ के रखिए, जिससे क्या होगा आपको आने वाला टॉपिक्स में जहाँ जहाँ भी होंगे समझ जाइएगा कि वहाँ यही लगेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा सो, और इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का आएगा, उन दोनों उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्यों, चूंकि एक वेक्टर जो होता है वह मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर कहने का मतलब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स और वाई का। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे बन सकता है, अगर गौर से देखें, ये ऐसे करके एक ऐसे है, तो अगर इसी के पैरेलल हम ऐसे करके खींच दें ऐसे, तो ये अगर y है तो ये भी y होगा ऐसे। तो इसका मतलब इसको अगर बढ़ा देंगे आगे ऐसे, ये ऐसे है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, तब ना ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। देखिए ये और ये पैरेलल हो गया तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। गौर से देखिए, तो अगर गौर से देखेंगे तो ये वेक्टर y हो गया, ये वेक्टर x, वेक्टर y, वेक्टर vx, वेक्टर vy, ऐसे करके देखें। कहेंगे सर यहाँ तो 90 डिग्री है इन दोनों के बीच, यहाँ तो 90 डिग्री है ही नहीं, यहाँ पर तो आप कोई दूसरा एंगल दिए, तब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री तो है ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या x है y, हम लोग इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो देखो इस तरह से दिखेगा। कहेंगे सर ये तो दिख जा रहा है, ये ऐसे, ये और ये दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन डाल देंगे यहाँ पर ऐसे, तो ई क्या हो जाएगा, ओ ए बी ऐसे, और इसको सी पॉइंट दे देंगे ऐसे। अब यहाँ अपने से देखिए एक्स वाई, इसको मान लेते हैं जेड, या जनरली बुक में लिखा रहता आर, आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यह जो है रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अगर गौर से देखिएगा तो यह एक है सो ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बना, कहिएगा यह सर राइट एंगल ट्रायंगल बना, बिल्कुल सही बात। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे ऐसे करके तो एक ट्रायंगल बना, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स त्रिभुज का, ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन मतलब दो वेक्टर है और उसको हम लोग जोड़ दिए, तो ये दो वेक्टर था, इसको जोड़ दिए, तो ये ट्रायंगल्स लॉ क्या है। या इसी को अगर गौर से देखें, इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके
ये पैरेलल जैसे ऐसे करके पैरेलल ऐसे खींच दिए, ये बराबर ये होगा, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है ऐसे। तो अगर गौर से देखें तो इसको यह ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और या तो कह सकते हैं ये पैरेलल इसका है, ये इसको कह देंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, नहीं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड सेम निकलता है और डायरेक्शन भी सेम। कहिएगा सर डायरेक्शन कैसे सेम, तो ई रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ये दो वेक्टर है और ये ऐसे है, मतलब तीसरा जो है रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, तो इसका कितना है एंगल, तो यह एंगल है सो अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हम इसको यहाँ ऐसे नहीं लिख करके यहाँ लिख देते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हम लोगों को क्या देखना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ आर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और चूंकि यह एक वेक्टर है इसीलिए इसका डायरेक्शन भी होगा, तो वह डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो यह क्या होगा, अल्फा होगा। एंगल से हम लोग क्या, कितना एंगल से वह गया, यह कितना एंगल से पूरब की ओर गया, पश्चिम कितना, ऐसे बोलते हैं ना डायरेक्शन को। तो हम लोग यहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो गौर से अगर देखें, गौर से देखें, यह है सो वाई है, यह क्या है, वाई है। हम लोग यह अगर ई एक राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ एक्स है, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना है सो नहीं पता है। ये भुजा तो हम लोगों को पता नहीं ना है कितना है। कहिएगा सर यहाँ पता भी चल जाएगा किसी तरह से, फिर भी तो नहीं पता है कि आप ये ऐसे करके लगा दीजिएगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोगों को टारगेट ही यही रहेगा कि सबसे पहले ये AC निकाल लीजिए कितना है और यह निकाल लीजिए कितना है। तो यह आप कितना निकाल सकते हैं खुद से देखिए, यह कितना निकाल सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में तो जा नहीं सकते चूँकि ये इस तरह से आप कहीं नीचे क्लास में फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो इसी में ना जाइएगा। तो इसमें क्या जानते हैं, देखिए इसके सामने वाला को इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ध्यान आया, लंब कहते हैं। और ई लंब हो गया तो ई क्या होगा, ई हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी ई परपेंडिकुलर, ई बेस और ये हाइपोटेनियस। ऐसे करके हम लोग के समझ में क्या है कि हम लोग के पास ये हो गया कि ये ऐसे करके है। अगर गौर से हम लोग देखें तो ऐसे करके ई वाई है, ई ए है, ई सी है और ई बी है। तो हम लोगों के पास तो ये है, तो हम लोगों को निकालना ये है कितना होगा और ये कितना है। पहले तो ये देख ले, चूँकि ये थीटा दिया हुआ है। तो ये क्या है, यह है सो P है, P और H। गौर से देखिए ये H है, H पता है, बाकी दोनों नहीं पता है, B भी नहीं पता है, B बराबर वाट, P बराबर वाट, E भी निकालना होगा। तो P कैसे निकलेगा, ये आप जानते हैं कि P बटा H जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एज साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, ऐसे लिखाएगा BC बटे मतलब लंब P बटे कर्ण AB। तो देयरफॉर BC बराबर कितना हो जाएगा, AB साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा। तो AB कितना है, AB कितना है, H है कि Y, देखिए Y है, तो यहाँ लिख देंगे Y और इसको साइन थीटा। गौर से देखिए तो E हो जाएगा BC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, Y साइन थीटा, ऐसे लिखाएगा। उसी प्रकार तो BC बराबर ये आ गया, यह इक्वेशन 1 मान लिए। एंड फिर हम लोग अब ये निकालना है, तो ये और इसका मतलब B/H किसका रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में B/H हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है B/H होता है। तो अब हम लोग B के जगह क्या लिखेंगे, B के जगह AC लिख देंगे, AC और H के जगह क्या AB। तो लिखाएगा क्या, AC इक्वल्स टू AB कॉस थीटा, ये यहाँ चला जाएगा ना, तो यहाँ को यहाँ लिख दे रहे हैं। तो AB के जगह कितना, AB के जगह H लिख देंगे, H कॉस थीटा
यह इक्वेशन नंबर 2। तो ई ए सी निकल गया। इसका मतलब यह आधा, यह जो ए सी है तो ए सी यहाँ है ना, यहाँ कितना आया, यहाँ पर आ गया क्या, एच लिख दिए ना, एच नहीं वाई ना लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे वाई, चूँकि दिया हुआ क्या है वाई, ये एच समझने के लिए हम लिख दिए थे कि हाइपोटेनियस है, ठीक है। यहाँ है लेकिन कितना वाई, तो वाई कॉस थीटा। अब गौर से अगर हम लोग देखें, अगर बहुत ज़्यादा गौर से इसको देखेंगे तो हम लोगों को क्या दिखता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी, या ऐसे करके नहीं लिखे तो ऐसे लिखे ओ सी बी में क्या होगा, अपने से देखिए, अपने से क्या हो जाएगा, ओ सी बी में इसका स्क्वायर, ओ बी क्या है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस क्या सी बी का स्क्वायर, सी बी, गौर से देखिए, सी बी का स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह पूरा का पूरा लिख दिए। देखिए नीचे क्लास में जो आप पढ़े हैं सेम वैसे ही यहाँ भी पढ़ना है, थोड़ा सा उसको बड़ा करके पढ़ना है। तो यहाँ ओ बी के जगह क्या होगा, ओ बी के जगह क्या होगा आर, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए वेक्टर को नहीं लिख रहे हैं कहीं पर भी। देखिए यहाँ ऐसे नहीं लिखे, यहाँ नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, चूँकि ये मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस होता है, बेस डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइपोटेनियस डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो केवल हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी, इसीलिए हम लोग ऐसे देख रहे हैं। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर का स्क्वायर गौर से देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ओ सी कितना वैल्यू है, यहाँ से यहाँ आपका x है, ये x है, और यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ निकाले हैं y cos थीटा, ऐसे। तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ओ सी के जगह लिख सकते हैं, ओ सी के जगह यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ का होल, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, प्लस सी बी का क्या हो जाएगा वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर इक्वल्स टू जो कर रहे हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, गौर से देखेंगे ई ओ ए का वैल्यू कितना है x, कहिएगा x वेक्टर ना, हम लोग ले रहे हैं मैग्नीट्यूड में, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, प्लस ओ ए सी को क्या लिखेंगे y cos थीटा, ऐसे, अरे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए का होल स्क्वायर, ऐसे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अभी एक बार ऐसे ही लिख देते हैं y साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने से इसके बाद बच्चा अपने अनुसार है सो सॉल्व कर सकता है। हमको निकालना क्या है, इस r का वैल्यू, रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r है, r का वैल्यू है सो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r का स्क्वायर, अभी r स्क्वायर रहते हैं, लास्ट में r निकाल लेंगे, तो r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ ये a हो गया और ये पूरा b हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y साइन थीटा, y कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a के जगह कितना x, b के जगह कितना y cos थीटा हो गया, 2ab हो गया। इसको पूरा का पूरा है सो इतना लिख दिए, अभी बचा हुआ है तो लिख देंगे प्लस y साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ इसको यहाँ और यहाँ तोड़ दे ई कर देते हैं, कहने का मतलब इस जगह में ये और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में बराबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ई देखिए प्लस इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, यार इसको पहले यहाँ लिख देते हैं प्लस, ये यहाँ चला जाएगा ये इसको, तो ये वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो बस यहाँ कर दे रहे हैं। क्यों? चूँकि वो देख लिए, क्या देख लिए कि यहाँ पर भी वैसे ही किए थे, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉमन ले लिए थे, तो यहाँ भी देख लिए वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2x वाई कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए इन दोनों से, वाई स्क्वायर, तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यहाँ से वाई स्क्वायर ले लिए, यहाँ से भी वाई स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा जो वो लिख देंगे 2x वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा इंटू 1, नीचे क्लास में पढ़े हैं, प्लस 2x वाई कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर केवल r बराबर क्या हो जाएगा, यह r जो है ये हट स्क्वायर हट जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो क्या लिखाएगा देयरफॉर r इक्वल्स टू, ये रूट अंडर ऐसे लिख देंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा दिख रहा है ना आप लोग को, तो ये क्या दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और कॉस थीटा, ये ऐसे करके दिखेगा ऐसे। तो जनरल तौर पर अगर गौर से देखें तो यहाँ पर भी क्या आया, यहाँ पर भी अगर गौर से देखें तो r का वैल्यू भी स्क्वायर, अगर देखें इसको हटा दें तो यहाँ पर गौर से देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर है, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि यह जो है थीटा वह ऐसे है, इसी को ऐसे सीधा कर दें 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा थीटा के जगह 90 डिग्री, कॉस 90 का मान कितना, कॉस 90 का मान 0, 90 का कॉस 90 का मान 0, यानी ये वैल्यू 0 हो, ये 0, तो 0 इंटू इतना ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बोले आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब 90 डिग्री होगा तब। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में भी रिजल्टेंट वैल्यू वही आता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये 90 डिग्री अगर रहेगा तो कहने का मतलब यही चीज़ है, केवल इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। तो अब आपको क्या है कहिएगा सर, इसका मतलब हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू जो पाइथागोरस का थ्योरम है वो लिख देंगे, तो पाइथागोरस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस उसका क्या कर देंगे, ये 2 है 2 पहले लिख देंगे एक्स वाई और साथ में कॉस थीटा लगा देंगे, थीटा जो रहेगा वह एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स होगा। तो ये बच्चों मुझे लगता है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में हमेशा रखना होगा कि कहीं पर भी ये आ सकता है। तो आप गौर से देख लीजिए कि एक ही चीज़ है, ये और ये एक ही चीज़ है, केवल अंतर क्या है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था इसीलिए इसका वैल्यू ये आया, यह एक पैरेललोग्राम था इसीलिए इस तरह से वैल्यू आया गया, बस अंतर यही है। तो यहाँ लेकिन काम तो वही किए ना, पहले इसको क्या कर दिए, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए और फिर राइट एंगल ट्रायंगल का क्या कर दिए, यहाँ रूल लगा दिए और तब है सो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो ये 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को बाद में भी पढ़ना है, लेकिन मैं मैथमेटिकल टूल्स में ही पढ़ा दे रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बाद में दिक्कत नहीं हो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर है, सो कहीं पर भी आ जाएगा, जितने भी मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी आपको दिखेंगे जितने भी, चाहे 11th में 12th में या बाद में कभी भी पढ़िएगा, तो यह फॉर्मूला का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है रिजल्टेंट का वेक्टर का, ठीक है, बिटवीन 2 वेक्टर्स का कि कैसे निकाला जाता है। तो अभी मैं 12th में है सो
इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल करके इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके उसमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालूंगा। अभी जो मैं बना रहा हूँ उसमें भी इसी प्रकार से है। इससे पहले भी एक्सियल और इक्वेटोरियल का अलग अलग बनाया था, उसमें भी वही है। बाद में देखेंगे कि टॉर्क निकालेंगे, वहाँ पर भी है वो उसी प्रकार से। अगर चाहे तो मतलब हम लोग जहाँ पर भी वेक्टर है वहाँ ऐसे सोच सकते हैं कि हमको रिजल्टेंट के लिए ऐसे ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो अगर इन जनरल बुक में ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, ई वेक्टर ए है और ई वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर सी बराबर, अगर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ थीटा हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको सी बोल दिए रिजल्टेंट। सी बराबर होता है क्या? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2, ये 2, उसके बाद ए और बी, ए बी और सी से क्या होता है? कॉस, इसीलिए कहेंगे कॉस और थीटा। बस ऐसे याद रख सकते हैं। क्या बोले? दो वेक्टर ए और बी होता है, ए बी के बाद क्या होता है? सी होता है, ए और बी के बाद सी होता है। तो गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो इस सी बराबर क्या? रिजल्टेंट वेक्टर, आर के जगह हम क्या लिख रहे हैं? सी। सी बराबर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, यह 2xy, 2xy, वाई के बाद क्या? जेड। जेड की जगह जेड नहीं लिख रहे हैं, यहाँ कॉस थीटा याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। रूट अंडर सी के पहले क्या होता है? ए बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सब में बी प्लस 2ab, ये तो आप जानते ही हैं। और